friends, welcome back to my YouTube channel. This is Pushkar Tiwari. Today we are talking about section number 137 of the Companies Act 2013. So let's start. Section number 137 क्या कहता है? हमको इधर फाइल करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC के पास. क्या करना है? यहाँ पर हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना होता है ROC के पास. फाइलिंग रिक्वायरमेंट क्या है? फाइलिंग कैसे करनी होती है? हर कंपनी को OPC को छोड़ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि अगर अप्लीकेबल है तो ऑडिटर का रिपोर्ट, बोर्ड का रिपोर्ट को ROC के साथ में फाइल करना होता है फॉर्म नंबर AOC 4 में. फॉर्म नंबर याद करना है हमको. AOC 4 के अंदर हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है. किसके पास? ROC के पास. फाइलिंग का टाइमलाइन क्या होता है? फाइलिंग का टाइमलाइन होता है कि हमको विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM हमको फाइल करना होता है. अगर हमारा AGM नहीं हुआ है तो फ्रॉम द डेट जिस दिन AGM होना चाहिए था उस दिन तक हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है. OPC के केस में क्या होता है? OPC को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने के लिए क्या करना होता है? 180 डेज़ के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फॉर एग्जांपल इधर दे रखा हुआ जैसे 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो लेटेस्ट 27 दिसंबर तक हमको OPC के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC के पास फाइल करना होता है. इधर अगर हमारा AGM हुआ रहता है तब वहाँ पर हमारा अडॉप्टेड केस आता है और अनअडॉप्टेड अकाउंट आता है. अगर हम लोग अडॉप्टेड के केस में क्या रहता है कि अगर AGM में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा अडॉप्ट नहीं किया गया था, एनुअल जनरल मीटिंग हम लोगों ने कराया था कंपनी में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अडॉप्ट नहीं हुआ तो भी हमको अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन द 30 डेज हमको फाइल करना होता है. और जब अडॉप्ट हो जाए तब अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन 30 डेज हमको फाइल करने होते हैं. ऑडिटर रिपोर्ट हमेशा फाइल करना होता है. ओके, अगर हमारा AGM हेल्ड नहीं होता है तब उस केस में भी हमको विद इन 30 डेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉपी भेजना होता है ROC के पास में और हमको रीज़न भी बताना पड़ता है कि हमारा AGM क्यों ना हुआ. फाइलिंग बाय फॉरेन कंपनी के केस में क्या रहता है? सेक्शन 381 में बोला जाता है कि जो फॉरेन कंपनी को भी बैलेंस शीट और रिलेटेड डॉक्यूमेंट ROC दिल्ली में, यहाँ पर याद करना है, जो ROC दिल्ली में है वहाँ पर फाइल करना होता है विद इन 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड के केस में. पेनल्टी अगर हम लोगों ने फाइल नहीं किया, अगर कोई कंपनी 137 को फॉलो नहीं करती है तो कंपनी के ऊपर 10,000 रुपीज़ और 100 पर डे के हिसाब से फाइन पेनल्टी रखता है. और MD, डायरेक्टर और CFO 10,000 और 100 पर डे के हिसाब से पेनल्टीज लगती हैं. रिकैप कैसे करना है? नॉर्मल कंपनीज के केस में 30 डेज़ के अंदर अगर AGM हुआ है तो हमको फाइल करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉपी ROC के पास में. OPC के केस में 180 डेज़ लगते हैं. AOC 4 फाइल करना होता है. फॉरेन कंपनीज में न्यू दिल्ली के ROC में 6 मंथ से एंड होने तक का हमको बैलेंस शीट फाइल करना होता है ROC के पास में. सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 137. आई होप यू आर लाइक इट. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल.